नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। तुम अपनी दुनिया और अपनी खुशी में खुश रहो, मैं तुम्हारी खुशी नहीं। बस कर दो, बस कर दो रहमत, बस। ज़ैनब, वफा ने मुझे खुद बताया कि रहमत उसे वहां छोड़ कर आए, और इन हालात में जब वफा को रहमत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये रिश्ता अनजाना सा। चाय। शुक्रिया। यू वेलकम। रख क्यों दी, ठंडी हो जाएगी। हेलो, क्या देख रहे हैं? अपनी खूबसूरत बीवी को अच्छी लग रही हो आज। बात बताएं, ये आप हमेशा यही क्यों कहते हैं कि अच्छी लग रही हो? ये क्यों नहीं कहते कि प्यारी लग रही हो? और ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे प्यार करते हैं? इसीलिए तो तुम मुझे प्यारी लगती हो। तो बोलते क्यों नहीं है? मोहब्बत और खूबसूरती में भला दोनों में क्या फर्क है? फर्क है ना, क्यों नहीं? क्योंकि एतबार और मोहब्बत आपको आपके हम सफर से ही होती है। मुझे लगता है कि मैं तुम पे एतबार भी करता हूं और मोहब्बत भी। तो बोलते क्यों नहीं है? जरूरी नहीं समझता। क्यों? हर औरत को मोहब्बत के इकरार की जरूरत होती है, क्योंकि वो इकरार ही उस रिश्ते को मजबूत बनाता है। ओके, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, और इस मोहब्बत की खातिर जो है ना, मुझे सांस लेना भी दुश्वार लगता है। सच बोल रहे हैं? हमेशा ही सच बोला है मैंने। कभी देखा नहीं वैसे आपको इन अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए। आज बड़ा दिल चाह रहा। चाय पिए। अच्छा, मेरी थोड़ी मदद तो कर दो। इसको ये थोड़ा वफा- चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। अरे वफा, वो मुझे पैसे देने हैं यार, वो दूसरी बेकरी वाले खुद से, तो ये चेक करो, इसको डिवाइड करो। मेरी मैच अच्छी नहीं है। यार मैं भी फेल हो गया था। चाय पिए। जी, आप टिकट्स कंफर्म कर दें, मेक इट पॉसिबल, और फिर मुझे कॉल बैक करके बताएं। क्या बदतमीजी है? कोई तमीज है कि नहीं? हाँ, नहीं है तमीज, नहीं है तमीज मुझ में। मेरी मेंटालिटी भी ऐसी है। सही है? ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? होश में तो हो? अच्छा, मेरा लहजा फौरन नजर आ गया आपको, लेकिन अपने रवैये पे किसी ने गौर नहीं किया। 2 दिन से आप लोग कर रहे हैं
तो ये सब कुछ तुम्हारे भाई रहमत की वजह से। मेरा भाई कितना आसान है आप लोगों के लिए किसी पे भी इल्जाम लगा देना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? इस सब में वफा का कसूर है और वफा की वजह से रहमत उसको वहां छोड़ के आए। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हसन। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं आप लोगों की तरह एक तरफा बात सुनकर फैसला नहीं करती कभी भी। ज़ैनब तुम हद से बढ़ गई। मैं अपनी हद में ही हूँ हसन। मैं अपनी हद में ना होती तो यहाँ बैठकर वफा भाभी की बुराइयां गिनवा रही होती, उनके कसूर गिनवा रही होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। क्योंकि मैं अपनी हद में हूं और मुझे मेरी हद में रहना सिखाया गया है। और मैं तब तो कोई फैसला नहीं कर सकती जब तक मैं दोनों तरफ से बात ना सुनूं। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मतवाली, आती है वो कहीं तो पता मालूम कोको कोरीना। चाय का कप मेरे सर पे मारना सुबह सुबह, साइड पे रख दे। एक तो तुम मुझे वैसे भी जहर लगती हो और जब मेरे सामने आ जाती हो ना तो बाकायदा तौर पे जहर लगती हो। इसको क्या हो गया? अबे सुन, मेरे सर पे क्या खड़ी है तू? मैंने आपसे कोई बात करनी थी। तो बोल। वो राशन खत्म हो गया है। तो मैं क्या करूं फिर? हो गया खत्म? रात के लिए भी कुछ नहीं है पकाने की। सामने आ, मेरे सामने आ, उठा इसको, अरे उठा, ऊपर कर। क्या ये? क्या है ये? चप्पल। चप्पल? भूख लगी हुई है? घर में खाने को कुछ नहीं? चप्पल खाएगी? अरे 4-5 चप्पलें दो तुम्हारे सर पे है ना। घर में तेरी चहीती जिसे लड़का बनने का बड़ा शौक है, ये रोने ना उसके सामने रोया कर, मेरे सामने ना इस तरह की बातें ना करना आइंदा। देख फिर कहती है सुबह सवेरे मैं शाउट करूंगा तेरे सर पे। कल भी वही लेके आई थी। कल भी वही लेके आई थी? तुम्हें ज्यादा ही वही लेके आती है। अबे चुप कर जा। उसकी जिम्मेदारियां तो नहीं है, आप भर दें करके, तो वो क्यों पूरी करे जिम्मेदारियां? यार भाई इधर ओहो इधर आजा, बैठ जा। तुमने तो एकदम सही बात की है। घर का मर्द मैं हूं ना, है? तुमने तो मेरे अंदर का ना सोया हुआ ज़मीर ही जगा दिया है? मैं सोच रहा हूं कि इस दफा मोहल्ले में जो इलेक्शन होता ना लेडी जनरल काउंसिलर का, तुझे लड़ा दो। इलेक्शन जीत जाएगी तू, पूरा मोहल्ला कहेगा तालियां, है ना? चाय किधर है मेरी? उठा के दे, उठा के दे। कल दीजिए बैठ। मासूम, इस तरह की बातें ना मेरे सामने ना किया कर। घर का मर्द मैं हूं। अबे कभी समझा? ओहो, कभी समझाया तूने? सो क्यूट है?
घर का मर्द समझा होता ना, मेरे सामने ना इस तरह जुबान न चलाती तू। और मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? तूने मुझे बड़ा इजी ले लिया है भाई। मेरी जिम्मेदारियां क्या है मुझे समझाएगी तू? मुझे पता है। किसको? समझी? जा अब बोल। आपको जरूरत होगा नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी मैं? ना तेरी बातें अच्छी है ना तूने चाय ढंग की बनाई है। सुन सुन, मैंने तुम दोनों का ना ठेका नहीं उठा रखा। और तुम लोगों की जो भूख है ना, अरे छोड़, आंखें आंखें खोल देख। तुम दोनों की जो भूख है ना तुम्हारे पेट के अंदर नहीं है, तुम्हारी आंखों में भूख है। तुम्हारे माँ बाप ने ना सिखाया नहीं है कुछ। रोटी कितनी ठूसनी है, मेकअप कैसे करना है, घर के काम काजों में तेरा दिल नहीं लगता। नौकर नहीं हूं मैं, नौकर नहीं हूं मैं कि तुम लोगों के ना मैं तुझे कुछ कहता नहीं हूं भाई। बदतमीजी करती हो तुम। उफ, खड़ियो खड़ियो, अरे खड़ी हो जा भाई, खड़ी हो जा। अरे खड़ी हो जाओ। जब जो सर के ताज होते हैं ना, घर से बाहर जाते हैं ना काम धंधे पे, या यारों दोस्तों में बैठ के शान से बातें शातें करनी होती, टाइम गुजारना होता है ना, तो उनको मुस्कुरा के अलविदा कहते हैं। मुस्कुराओ भाई, वो देख के मुस्कुरा। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि सुबह सवेरे मेरा मूड खराब कर दिया। अबे जाहिल औरत, आइंदा इस तरह की जुबान चलाए ना। सॉरी बेटा, नायला की शादी की मसरूफियात में मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे सकी। सो क्या आंटी, मैं वैसे आप लोग को बहुत डिस्टर्ब करती है। सारे फंक्शंस मेरी वजह से खराब हो गए। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तो बस एक हादसा था, भूल जाओ उसे। कुछ हाथ से भूले नहीं जाते, बल्कि वो ऐसे जख्म दे जाते हैं जो कभी नहीं भर पाते। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। समझ नहीं आता किस तरह तसल्ली दूं तुम्हें। औलाद को खोने का क्या दर्द होता है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो तुम्हारे हस्बैंड ने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गलतफहमियां इंसान से सोचने की सलाहियत छीन लेती है। ऐसे भी क्या गलतफहमी कि वो अपनी बीवी को ही छोड़ के चला गया, जबकि वो जानता था कि तुम दोनों ने क्या खोया है। अच्छा बस, रोना बंद करो। रोना तो कमजोरों की निशानी है, और जिस वफा को मैं जानती हूँ वो तो बहुत बहादुर है। जब आपके हाथ खाली हो जाए ना, तो आपके इरादे कमजोर हो जाते हैं। और मेरा तो वजूद तो खाली हो गया। अच्छा बस, अब चुप कर जाओ, मायूसी की बातें नहीं करते।
तुम मेरे लिए बिल्कुल नायला की तरह हो, और जब तक चाहो तुम मेरे पास रह सकती हो। थैंक यू आंटी जी। अगर मैं आप पे ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी, मैं हसन को बोलूंगी कि आज ही यहाँ से आके मुझे ले जाए। तुम हसन को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? मेरी मानो तो राहिल के साथ चली जाओ, वैसे भी उसने कराची किसी काम से जाना है। अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, बल्कि टिकट्स भी बुक करवा देती हूँ। जैसा मुनासिब लगे आप, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वफा, हौसला करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बस कर दो रहमत, बस। मेरी तकलीफ का एहसास नहीं कर सकता, मुझे मत और अज़ियत दो। अच्छी मुसीबत है। अब शमशा कुरैशी करो चाकरी इन लोगों की। हाँ? और बाबू बेगम को देखो, जाके बैठ गई है ऐशो आराम करने, उसके तो मजे आ रहे हैं। और रहमत को देखो, मुंह से भाप तक नहीं निकालता, चुप का रोजा रख के बैठ गया। अरे शमशा, बस चलो और चल के लोगों की खिदमतें करो, जिसका कोई सिला नहीं मिलने वाला तुम्हें। है कोई बात नहीं करने की। भावज, ये खाना खा लो। अरे भावज खा लो, खाने से कैसा परहेज? दिल नहीं चाह रहा। ओफो, मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से पकाया है आपके लिए, अब खा लो ना भावज। नहीं खाओगी बीमार हो जाओगी तो कौन ख्याल रखेगा? हैं? अरे मैं भी अब माजूर होके रह गई हूँ, उठा बैठा नहीं जाता मुझसे। इतना आप कर रही हैं, आपका एहसान है, मगर रहमत की हालत देख के मेरा दिल बड़ा कोड़ रहा है। पता नहीं कौन सा गम खाए जा रहा है मेरे बच्चे को। बुरा ना मानना भावत, वफा ने जरूर कोई ऐसी बात की है जो रहमत को चुप लग गई है, वरना आप तो जानती है रहमत वफा का दीवाना हुआ फिर रहा था, यूं वफा को छोड़कर तो ना आता। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या माजरा है। अब तो भावज पता करो ना, यूं हाथ पे हाथ रख के बैठने से क्या फायदा? कैसे पता करूं? आप ही कुछ बता दें। देखो भावज, मैं मशवरा तो दे दूंगी, लेकिन ये ना हो कि बाद में मुझे पे इल्जाम आ जाए। अब इल्जाम किसको दूंगी? मेरे किस्मत में ही परेशानियां लिखी हुई हैं। खैर छोड़े, आप बताएं। अरे कहना क्या है भावत, सीधी तरह वफा के घर फोन करके पता करो कि बात क्या है। अगर हमारी तरफ से कुछ होता तो वो लोग हमारी जान को आ जाते। अब आप भी जवाब तलबी करें, वरना जो रहमत के अंदाज है, मुझे तो यूं लगता है कि 3 लफ्ज बोल के फारिग ही ना कर दे वफा को। अल्लाह ना करे। आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भाई, मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। मैं तो कहती हूँ बात कर लो, ऐसे ना हो कि पानी सर से ही गुजर जाए। हो गई पैकिंग? ऑलमोस्ट। आई एम सॉरी। ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राहिल, किसी के सोच लेने से जो किस्मत में होना होता है वो रुक तो नहीं जाता ना।
तुम किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो? क्योंकि मैं गिल्ट महसूस कर रहा हूं। ये जो भी मसला हुआ है उसकी वजह तो मैं ही हूं ना। राहिल, कोई किसी के लिए मसला तब तक नहीं बनता जब तक हम उसे खुद मौका ना दें। रहमत ने ये खुद मौका दे दिया। हमारे खुद के रास्ते हमारे लिए मसले बन गए। मगर डोंट वरी, तुम शर्मिंदा मत हो। हमारे रिश्ते का अंजाम यही था। वेल, तुम चलो, मैं आती हूँ। शीला को बिल्कुल भी किसी चीज की कमी नहीं होने चाहिए, समझ गए? और खर्चे में तो बिल्कुल भी नहीं। बाहर से अच्छी अच्छी चीजें ला के खिलाना इसको, और मैं भी पिका पिका के खिलाऊंगी अच्छी अच्छी चीजें इसको। आपके इस साइन से रिश्ते और जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल जाएगा। वकील साहब, मैं ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। अब मुझे किसी भी मशवरे की जरूरत नहीं। अरे वही मेरा दोस्त जो दुबई में होता है, तुमने मुझे कहा था उसके पास वीजे हैं, और तुमने कहा था कि वीजे आए तो मुझे बता देना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अरे शब्बीर भाई, अगर ऐसा हो जाए ना तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।